हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केम छो केमन आछो कैसे काय तो कैसे हो आप लोग जल्दी बताना कैसे हो। नहीं। तो चलो शुरू करते हैं आज का धांसू वीडियो। और एंट्री होने वाली थी 4 लोगों के घर में, तो मैं एपिसोड देखने टाइम यही सोच रही थी कि इन लोगों की एंट्री कब होगी भाई। ये लोग देवों को दिखा रहे सिगरेट पीते हुए, सिगरेट को बुझाते हुए। सिगरेट कहाँ बुझा रही है कहाँ नहीं, उस पर झगड़ा हुआ। मैं कहीं भी रख लूंगी, मुझे मेरी मर्जी, मैं कहीं भी सिगरेट पीऊँ, कहीं भी सिगरेट बुझाऊँ, कुछ भी करूँ, मैं गंदे में रह लूंगी। तो देवों का कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग अलग ही सटक जाता है इनका। मैं जिसको चाहे पप्पी दूँ, मैं जिसको चाहे ना दूँ, मैं जिसके साथ कंफर्टेबल हूँ मैं उसको पप्पी दूंगी, बस कोई मुझे जज नहीं कर सकता। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। और राखी सावंत जज कर रही है तेजा और करण के रिश्ते को कि तुम लोग जो ये बेड पे एक दूसरे के गोदी में बैठ जाते हो, एक बेड पे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हो, पूरे ऐसे ऐसे चढ़ जाते हो, दिखा दिखा के सबको बुला बुला के बारी बारी से बोल रही है। तो आप लोग कोई होते नहीं हो जज करने के लिए। तेजा तो समझ गई कि ये लोग कंटेंट के लिए कर रहे हैं। देवलीना को जाके उन्होंने डैन में जाके समझाया अच्छी तरह से। तेजा है वैसे कि वो समझ गई कि ये लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। तो उस तरीके से उसने जाके अपना क्लियर किया। देवो बोलती है कि इसका तो बीएफ है बाहर, मुझे पता है, प्रेस में ये बोला जा रहा था वो बोला जाता। तेजा तो सुन के एकदम से डर गई कि क्या हो रहा है भाई, बाहर की दुनिया में ये सब बातें चल रही हैं अगर, तो किसी को भी तो डर थोड़ा बहुत तो लगेगा ही ना। तो कि उसकी लाइफ के बारे में बातें हैं तो आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसको लग रहा है। तो उसने उस बारे में थोड़ा सा पूछा, फिर बातें क्लियर हुई। तो उनकी लाइफ है, उनकी मर्जी, वो लोग कुछ भी करें। मतलब ऐसा नहीं कि वो लोग गलत कर रहे हैं। करण और तेजा का बिल्कुल भी कहीं भी मुझे तो गलत नहीं लगता, देखने में भी कितना किसी को देखने में लगता है। अगर 250 कैमरा के सामने वो लोग कुछ कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही कर रहे हैं ना। अगर उनको करना होगा तो फिर कहीं और भी जाके कर सकते थे, जैसे तेजा ने समझाया कि मैं जाके कहीं कोने में जाके करूँ कुछ भी, या फिर बाथरूम में जाके करूँ, या बाथरूम में जाके आधे आधे घंटे हाथ पीस ये सब करूँ, तो ये सब तो गलत हो जाएगा ना। तो सामने में अगर करते हैं तो वो सही है, क्योंकि हम लोग लिमिट में रह के ही एक दायरे में कुछ भी करते हैं। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झाट के बाल भी है। ये राखी सावंत इन लोगों को बोल रही है जो खुद क्या है उनको खुद नहीं पता, वो अपना भूल गई है शायद। सही खेल गया बेंच। जो कुछ दिन पहले अभी उमर रियाज को बोल रही थी कि भाई अगर ऐसी बात है तो मैं तो तुम्हारे ऊपर चढ़ जाती हूँ, ऐसे बोल रही थी उमर रियाज को। तो ऐसे बोलने वाला आप तेजा और करण को कैसे जज कर सकते हो, जब आप खुद ही ऐसा बोल रहे हो। तो लब लपाटा, मेरे हस्बैंड लब लपाटा नहीं करते मेरे साथ, तो मैं तो भाई किसी और के साथ लब लपाटा कर लूँ क्या। तो ये क्या बात हो गई, आप लोग खुद क्या कर रहे हो खुद को तो नहीं पता और दूसरे को बोले जा रहे हो। समझदार करण ने अच्छी तरह से समझा और शांति दिमाग से जाके बोला कि राखी मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा, मैं कुछ भी ऐसा गलत नहीं करूंगा जो उस पे आए। तो इस तरह की बातें मैं होने आने ही नहीं दूंगा तेजा पे, और ना ही मैं ऐसा कुछ करूंगा। तो ये लोग जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। देवों को भी चुगले जहाँ एक तरफ बोल रहे थे कि मैं मेरे साथ रहेगी क्या, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करूंगा बस वो छोड़ के। तेजा देवो बोलती है कि तो वो करने के लिए तो मुझे बाहर जाने देगा ना। बताओ, ये सब बातें कर रही है एक तरफ, और एक तरफ ये तेजा और करण को ये लोग जज कर रहे हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। तो रश्मि ने भी बस यही बोला था जाके राखी को कि दीवार पे सिगरेट किसी ने बुझाई है, अलग अजीब तरीके से दाग हो गया है, तो वो सब साफ कौन करेगा। तो वही राखी ने बोला कि जाके बोल ना, तो उसको तुम्हारी ये फटती है वो फटती है। देवो को नहीं बोल सकती हो, देवो भी अपना अलग चिल्ला रही है कि मैं कुछ भी करूँ ये करूँ वो करूँ, गंदगी करूँ, मैं गंदे में रह लूँगी। हाँ भाई आप तो गंदे में रह ही लोगे, क्योंकि दिख ही रहा है कि बिचुगले आपको क्या क्या गंदी बातें पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, और आप सुनते रहती हो। और किस लिए सुनती हो, कंटेंट के लिए सिर्फ। तो रश्मि जब आई बोलने उस टाइम भी आप कंटेंट ही दे रही थी, जबकि वो कुछ बोलने वाली बात ही नहीं थी।
करण उमर के लिए केक बना रहे थे। तेजा ही कुछ मुद्दा बनाने की कोशिश की पर करण ने संभाल लिया तो मुद्दा बने नहीं। फिर तेजा उमर को जाके बोल रही है कि तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो, मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ, और इस तरीके से हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, पर मैं जो भी करती हूँ अपने तरीके से बिल्कुल सही तरीके से करती हूँ और सही ही करती हूँ। तो ये थोड़ी होता है, सब अपनी जगह सही होते हैं और दूसरे के हिसाब से पता नहीं कौन सही है कौन नहीं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। फिर उमर ने यही सेम बात जो करण ने बोला कि देखो भाई, वो अपने तरीके से खेलती है, अपना करती है, वो सबके साथ बना के रखती है, तो वो उसका गेम है, उसको खेलने दो। राखी जिस तरीके से करण तेजा के बारे में बोली जा रही थी, आखिर में बात इतनी बढ़ी कि करण को जाके पूछना पड़ा। तो देवो बोलती है कि देवा ने कहा था कि तेजा का तो बाहर भी बॉयफ्रेंड है, तो राखी ने उसको ये बात बता दी। हाँ, मुझे तो अभी पता चल रहा है कि इसका बॉयफ्रेंड है बाहर में। करण को लगेगा ना भाई कि अरे बॉयफ्रेंड है क्या। फिर उसने बात इतनी बड़ी कि उसने जाके पूछा तेजा से कि ये कौन से बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में तूने मुझे बताया था वही ना, मुझसे स्मार्ट तो नहीं है, मुझसे लंबा तो नहीं है, मुझसे ये तो नहीं है, मुझसे वो तो नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं बाबा, मैंने जिसके बारे में तुमको बता चुकी हूँ वही है। वो जो भी स्मार्ट लड़का होगा वो बस यही सोचेगा कि जो भी पास्ट हो उसको पता होता है कि वो बीच में कोई भी उन दोनों के बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश करे तो वो उसको मतलब समझ सके और समझा सके कि ऐसा कुछ नहीं है, तो उसको पता रहे कि हाँ क्या था क्या नहीं था ये वो। तो उसने कहा कि छोड़ो जाने दो, जो भी है तुमने जो मुझे बताया था वही है ना। तो तेजा ने कहा कि हाँ। तो फिर उसने कहा कि चलो हग मी। तो उस दोनों ने हक किया, बस वहीं पे उन लोगों की ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये लोग जो राखी दे वो ये लोग आग लगाने की कोशिश कर रहे थे, उनका प्लान बिल्कुल फेल हो गया। पैसा बर्बाद पहनचोद। इन दोनों के बीच में आग लगाने की कोशिश काफी लोग कर चुके हैं पर कामयाब नहीं हुए बेटा। भाई मजा आया। प्रतीक ने राखी को अच्छी तरह से समझाया। उसने जाके समझाने की कोशिश की कि अम्मा मत बनो किसी की। कोई लड़का लड़की अगर साथ में बैठ जाते हैं, साथ में बेड में बैठ जाते हैं, कंफर्टेबल एक गाल पे किस विस कर लेते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ज़्यादा किसी को समझाओ मत, ये वो उनका अपनी लाइफ है, अपना करने दो। तो बोलते जाओ, गलत पता नहीं क्या बोल रही थी, गालियाँ दे रही थी। और फिर बोलती है कि जाओ तो फिर बैठो एक दूसरे के ऊपर। तो प्रतीक ने अच्छी तरह से राखी को समझाया और बिल्कुल ही सही था। समझ रहे हो? तो बिग बॉस के घर में 4 लोग फिर आए। सुरभि, मुनमुन, आकांक्षा और विशाल, ये चारों आए और फेक हाउस फेक टास्क हुए। तो ये लोग फेक रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे कि रिकॉर्ड करके कहीं उन लोगों को दिखाना भी पड़ जाए, इसलिए उन्होंने रिकॉर्ड करके भी रखा हुआ है टास्क को। तो फिर उसके बाद से जो टास्क दिए गए इन लोगों को, तो इन लोगों को तो रियल में करना पड़ा था। करण और निशांत ने जिस तरीके से टास्क किया है भाई, एकदम क्या बोलूँ, एकदम जबरदस्त किया है। तो बिग बॉस ये 4 लोगों को इसलिए लाए कि उनको 13-14 डेज ही बचे हैं, तो उनको चाहिए फाइनलिस्ट। तो फाइनलिस्ट कैसे आएंगे, क्योंकि ये लोग तो सारे टास्क रद्द करवा रहे हैं, तो फाइनलिस्ट आएंगे कैसे। तो बिग बॉस ने ये वाला प्लान सोचा और अब आएंगे पर डे 1-2 करके आ जाएंगे फाइनलिस्ट। तो बिग बॉस के 5 फाइनलिस्ट हो जाएंगे। तो प्रतीक, तेजा, शमिता, करण, ये लोग हो जाएंगे। बाकी के जो भी होंगे उन लोगों को बाहर निकाला जाएगा, फिर आगे शो को बढ़ाया जाएगा। तो इसलिए इन लोगों को लाया गया है। तो करण, कुंद्रा और निशांत को जो टास्क दिया गया था, पहले तो उन्होंने जाके फटाफट ये खा लिया था। 7-8 पॉइंट बन गए थे निशांत के, 7 पॉइंट करण के। फिर बिग बॉस ने कहा चलो भाई फिर से शुरू करो, अभी ये वाला माना नहीं जाएगा। फिर से मिर्ची इतने खाने पड़े। निशांत ने जो खाया है, एक सेल छिलके के साथ प्याज और एक सेल दोनों नहीं खाए हैं। भले ही निशांत इस टास्क में नहीं जीत पाए, पर उसने भी बहुत कुछ खाया है, जला हुआ ब्रेड खाया है। बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे थे निशांत ने, अपनी पूरी कोशिश की, पर वो जितना खा रहे थे उसको वॉमिटिंग होते जा रहा था, इसलिए वो नहीं जीत पाए। तो फिर करण जीते हैं। पर बिग बॉस ने कहा कि अभी फैसला नहीं हुआ है, मैं फैसला बाद में सुनाऊंगा, क्योंकि संचालक अगर फैसला करेंगे तो बिचुकुले को कहीं ना ले जाए फाइनल में, इसीलिए बिग बॉस ने अपने ऊपर रखा है।
और खबरें आ रही है कि उमर निकल गए हैं शो से हिंसा करने की वजह से। तो देखो आज के एपिसोड में पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उमर निकलने तो नहीं चाहिए, पर उसने अगर गलती की है तो निकल भी सकते हैं। तो देखो आगे क्या होता है। देखो उमर ने रश्मि का सपोर्ट लेते हुए कहा था देवोलीना को कि तुम पोहा का प्लेट एक दिन रखा हुआ था सोफा के ऊपर, तो तुमने कहा था कि ये क्या बदतमीजी है, प्लेट यहाँ पे रखा हुआ है ये वो, और आज तुम वही गंदगी कर रही हो और फिर हम लोगों को बोल रही हो और उस चीज़ को मान नहीं रही हो। तो उसने कहा कि हाँ मैं कहीं भी सिगरेट भी जाऊँ, कहीं भी कुछ भी करूँ, मैं कुछ भी करूँ, तुम लोगों को क्या ये वो, गंदगी में मैं रह लूँगी, रहने दो मुझे ये वो। तो हाँ आप तो रही लोगी, रह तो रही हो, आप कंटेंट के लिए कुछ भी कर रही हो। सही खेल गया बेंच। बिग बॉस ने जैसे ही कहा कि सुरभि अपना माइक ठीक से पहन ले, सब लोग चौंक गए कि भगवे भाई ये सुरभि कौन है। फिर बिग बॉस ने बाद में बताया कि निशान चिढ़ा रहा है प्रतीक को कि प्रतीक अब जाएगा ऐसा करते हुए और बोलेगा कि क्या गिटार खेलती है, क्या गेम खेलती है, क्या बोलती है, क्या ये करती है वो करती है, लड़की के पीछे पड़ जाएगा। तो नहीं, प्रतीक बोलता है तू नहीं करता है क्या, तू भी तो वही करता है। दोनों एक दूसरे की ले रहे थे इनडायरेक्टली। और बिग बॉस ने आज तेजस्वी का रिप्लाई किया था, तेजस्वी खुशी के मारे पूरे झूम गई। निशांत और तेजा बात कर रहे थे टेबल के नीचे जाके खाना खाते हुए कि बिग बॉस बेबी ये वो। बिग बॉस बेबी आज खुश मिजाज कर रही थी। निशांत बोले तो मिजाज होता है मिजाज, तो मिजाज तेजा बोल रही थी। बिग बॉस ने कहा मिजाज, तेजा हो गई खुश। जवाब सुन के तेजा हो गई पूरी खुश, नजर लगी बिग बॉस आई लव यू बिग बॉस, ये वो बोलने लगी। तो ये काफी अच्छा था बिग बॉस का रिप्लाई। तो मुझे भी चाहिए बिग बॉस, मुझे कब बुला रहे हो बिग बॉस, मुझे भी आना है बिग बॉस में। तो तेजा काफ़ी खुश हो गई थी, निशांत भी काफ़ी खुश हो गए थे। तो मुझे भी काफ़ी खुशी हुई जब बिग बॉस ने रिप्लाई किया। तो आगे देखते हैं गाइस अगले एपिसोड में क्या होता है। तो देखते रहे ऑल एपिसोड ऑन नियॉन कलर्स और 24 आवर इन वूड। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।